दक्षिण भारत के वो मंदिर जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वक्त भले ही बदल गया हो, लेकिन ये मंदिर आज भी वैसे ही खड़े हैं। नंबर 7, विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था और इसे विजयनगर साम्राज्य के गौरव का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ का मुख्य गोपुरम करीब 50 मीटर ऊंचा है और उस पर की गई नक्काशी लाजवाब है। खास बात यह है कि यह मंदिर हम्पी के दूसरे खंडहरों के उलट आज भी सक्रिय है और यहाँ नियमित पूजा अर्चना की जाती है। विरूपाक्ष मंदिर का आर्किटेक्चर और इसकी गूंजती घंटियों की आवाज आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस कराती है। नंबर 6, बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने कराया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका गोपुरम यानी मुख्य द्वार 216 फीट ऊंचा है। सबसे खास बात यह है कि इसके शिखर पर 80 टन का ग्रेनाइट पत्थर स्थापित है, जिसे उस समय बिना किसी मशीनरी के ऊपर तक पहुंचाया गया। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और भव्य आर्किटेक्चर इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाती है। यहाँ पर हर साल थंजावुर ब्रह्मोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। नंबर 5, कैलाशनाथर मंदिर, कांचीपुरम। कांचीपुरम के इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन ने करवाया था। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर अपनी अनोखी नक्काशी और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। इस मंदिर का हर एक खंभा और दीवार द्रविड़ शैली की कलात्मकता को दर्शाता है। यहाँ पर रामायण और महाभारत की कथाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। ये मंदिर अपने समय का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो आज भी उतना ही लाजवाब दिखाई देता है। नंबर 4, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरई। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर 1000 साल से भी पुराना है और इसे मदुरई की जान कहा जाता है। ये मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके 14 भव्य गोपुरम, जिनकी ऊंचाई 170 फीट तक है। इन गोपुरम पर हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। मीनाक्षी मंदिर के अंदर का हॉल ऑफ 1000 पिलर्स अपनी नक्काशी और आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ की आरती और त्योहार के समय का नजारा अद्भुत होता है। नंबर 3, श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम, तमिलनाडु। तमिलनाडु के त्रिची में स्थित श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और इसका गोपुरम लगभग 239 फीट ऊंचा है। ये मंदिर 7 दीवारों से घिरा हुआ है, जो इसे एक किले जैसा बनाता है। इसकी खासियत है कि ये 156 एकड़ में फैला हुआ है और इसका आर्किटेक्चर द्रविड़ शैली का बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 2, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, आंध्र प्रदेश। तिरुपति में स्थित वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे धनी मंदिर है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया था। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर चढ़ाए जाने वाले सोने और पैसों का रिकॉर्ड दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल से ज्यादा है। तिरुपति बालाजी की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद बाल कटवाकर आभार जताते हैं। नंबर 1, पंचरथ, तमिलनाडु। महाबलीपुरम में स्थित पंचरथ पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा 7वीं शताब्दी में निर्मित किए गए थे। ये 5 रथ भगवान शिव, विष्णु, अर्जुन, भीम और द्रौपदी को समर्पित हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि ये रथ एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। इनकी नक्काशी और आर्किटेक्चर देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये एक ही पत्थर से तराशे गए हैं। महाबलीपुरम के ये रथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है।